अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि अगर जुमा की नमाज में कोई पहली सफ़ में हो या आगे की सफ़ों में हो और वज़ू टूट जाए तो क्या करे, वापस आए सफ़ों को चीर करके या उसी तरह नमाज में शरीक रहे, क्या करे। आइए इस पर फ़ुक़हा किराम ने जो जवाब पेश किया है आप तवज्जो के साथ इसको समाअत कीजिए। देखिए, नमाज में अगर वज़ू टूट जाए तो मसला तो यही है कि वापस जाए और जाकर के वज़ू बना करके आए। वज़ू बना करके आने तक अगर नमाज चल रही है तो नमाज में शरीक हो जाए, जो हिस्सा छूट गया उस हिस्से को सलाम फिरने के बाद अदा करे। और अगर वज़ू बना करके आने तक नमाज ही ख़त्म हो गई तो अपनी नमाज दोबारा पढ़े। ये तो बुनियादी तौर पर यह मसला है नमाज के दौरान वज़ू टूटने पर। अब यह कि अगर कोई जुमा की नमाज में है, कसीर इज़्दिहाम है, बड़ी भीड़ है, और उस बड़ी भीड़ में आदमी जुमा की नमाज के दौरान अगर पहली सफ़ में या आगे की सफ़ों में वज़ू टूट गया और कई सफ़े हैं जिसको चीर करके वज़ू खाने तक जाने की नौबत है, तो ऐसी सूरत में क्या करें। आइए मैं जवाब पेश करता हूँ। अगर ऐसी सूरत हाल है कि कई सफ़े हैं, जाने में बड़ी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, लोगों की नमाज का मामला है, अगर दिक्कत समझ में आ रही है वापस जाने में, तो मसला ये है कि अपनी जगह में ही बैठा रहे, जहां पर नमाज पढ़ रहे थे उसी जगह पर बैठा रहे और नमाज ख़त्म होने तक बैठा रहे। नमाज में शामिल नहीं रहे, नमाज में रुकू सजदे में शामिल ना रहे, बल्कि चुपचाप खामोशी के साथ उसी जगह बैठा रहे। और जब नमाज ख़त्म हो जाए, इमाम सलाम फिर दे तो उठकर जाए और जाकर के वज़ू बना करके आए। अब जब जाहिर सी बात है जुमा की नमाज में वज़ू टूटा है तो वज़ू टूटने की वजह से जब आप बैठे रहे आपकी जुमा की नमाज तो छूट गई, इमाम जुमा की नमाज पूरी कर लिया। तब आपके लिए यह है कि आप जाकर वज़ू बना करके आकर के आप ज़ोहर की नमाज अदा करेंगे। जी हाँ, जिसकी भी जुमा छूट जाती है तो उसके लिए चूंकि ज़ोहर ही है, आपकी जुमा छूट गई तो आप ज़ोहर की नमाज ही अदा करेंगे। ये तब है जबकि वापस जाकर के वज़ू बनाकर आना दुश्वार हो, मुश्किल हो, तब जाकर के ये मसला है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।